विश्वास अनुसार उतरता है। प्लीज एक्सप्लेन। इधर ध्यान से आपने इस बात को समझना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर कैसे उतरता है, उसके लिए मैं आप चाहूंगा हम यूहन्ना 3 उसका 34वां वचन पढ़ें। यूहन्ना 3 उसका 34। यहां लिखा, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। मैं उसका 32 से पढ़ रहा हूं। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इधर लिखा है वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। तो इधर प्रभु यीशु मसीह और हम, फर्क आप इधर समझना, प्रभु यीशु में और हम में फर्क क्या है। प्रभु यीशु कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है बोलने वक्त, उस मनुष्य यीशु के अंदर ईश्वरत्व की परिपूर्णता है। परिपूर्णता बोलने वक्त पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद हमारे अंदर है, आत्मा के तौर पर काम करता। लेकिन जिस प्रकार प्रभु यीशु में था और हम में फर्क है, इस बात को आपने समझना। यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता थी, संपूर्ण मनुष्य था, उसी समय संपूर्ण परमेश्वर। तो हम आज जब विश्वासी हैं, अब हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है। आत्मा बोलने वक्त व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर जब आया है, ध्यान रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको स्वर्ग अपने अंदर समा नहीं सकता, वो असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर है। जरा सोचकर आप देखें। मैं उदाहरण समझाने के लिए आपसे कहता हूं, कई बार कह चुका हूं, अगर आपके बगल में कोई है जिसके अंदर दुष्टात्मा प्रकट होती है, बीच बीच में आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रकट होती है। जब दुष्टात्मा प्रकट होने वाला एक व्यक्ति है तो आप उस व्यक्ति के नजदीक बैठेंगे नहीं। क्यों? आपके अंदर एक डर रहता, पता नहीं मारेगा। आप इसकी हरकतें कुछ होती है, आप ध्यान से इसे देखते क्योंकि आपके अंदर एक भय है। लेकिन ध्यान रखें, वो दुष्टात्मा है, सर्वशक्तिमान नहीं। दुष्टात्मा से इतना डर लगता है तो जिसको हम यीशु मसीह के नाम से निकाल सकते हैं। जरा सोच कर देखें, मैं सिर्फ उदाहरण आपसे कह रहा हूं। मेरे और आपके अंदर आया हुआ कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आया व्यक्ति है। अब कई लोगों के अंदर यह सोच रहती है, ये जो हिलते हैं ना, इनको ज्यादा शक्ति मिल रही है। ध्यान रखें, परमेश्वर का आत्मा व्यक्ति है, शक्ति नहीं। वो हमें हिलाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर का आत्मा इसलिए हमारे अंदर आया ताकि हम मसीह के डील डोल तक बढ़ जाए। मसीह के डील डोल तक का मतलब मेरे जीवन से मसीह यीशु का स्वभाव दिखना है। लेकिन इधर आती है अगली बात, मैं जितना अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के हाथ में सौंपूंगा या परमेश्वर के हाथ में सौंपता जाऊंगा, उतना परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन को नियंत्रण में लेगा। नियंत्रण में लेकर मेरे द्वारा मसीह का स्वभाव प्रकट करेगा। आज बहुत से विश्वासी सवाल भी पूछते हैं, चलना चाहते चल नहीं पाते हैं, मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, नशा है, झूठ बोलना है, गाली देना, ये सब आदतें हैं, ये छूटती नहीं है। और फिर आप बोलते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्यारे अजीजों, हम कितना भी प्रार्थना करें, आपने अगर प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है तो आपके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरी सामर्थ के साथ आपके अंदर है। लेकिन फर्क किधर है? जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा की अगुवाई के लिए सौंप देता है, जितना छूट देता है, उतना आत्मा उसके जीवन में कार्य करता, उसके जीवन को बदलता है। जितना आप रोक कर रखोगे, रोक कर मतलब नियंत्रण नहीं देंगे, आप खुद अपना ही कंट्रोल चलाना चाहते, उतना परमेश्वर का आत्मा आप में काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। कईयों में परमेश्वर का आत्मा का काम ज्यादा, कईयों में कम क्यों हो रहा है? जो व्यक्ति
अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपता है, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा का काम और जोर से होता है। जो सौंपता नहीं है उतना कम होता है। सो इसलिए ध्यान रखें, हम सब विश्वासियों के अंदर, प्रभु के दास हो चाहे विश्वासी, हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा पूरी सामर्थ के साथ आ चुका। कब आया? जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिस दिन मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, परमेश्वर का आत्मा पूरी सामर्थ से आ चुका है। फर्क इधर है, मैं कितना वो परमेश्वर के आत्मा के हाथ में अपने आप को सौंपता हूं। हमारे बंधन सारे तोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा में वो सामर्थ है। अगर मैं अनुमति दूंगा तो समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आपसे कहता हूं। जब गाड़ी में हम बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में इतनी ऊर्जा पैदा होती है, वो पेट्रोल से इंजन में इतनी ताकत पैदा होती है कि गाड़ी में बैठे हुए लोगों का वजन, उसके साथ साथ गाड़ी में लादा हुआ वजन भी उठाकर वो चले। ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ब्रेक लगा रहे हैं? इसके स्पीड को कम करे, इसमें ताकत बहुत है, इसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? स्टीयरिंग के पास बैठकर ड्राइवर इस गाड़ी के ताकत को कंट्रोल करता है। अगर वो सो गया तो गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाएगी। गाड़ी नहीं सोएगी। गाड़ी में जब तक तेल है गाड़ी थकती नहीं है, वो तो जाते ही रहे, क्योंकि ताकत है इसमें। मैंने ये क्यों आपके सामने उदाहरण बोला? अगर गाड़ी में इतना ताकत है तो जिसने ये सृष्टि को बनाया, परमेश्वर की आत्मा में कितना सामर्थ है, वो आपके अंदर आया हुआ है। आप और मैं परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ को अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको कंट्रोल कर देते हैं, उसको दुखी कर देते हैं, छूट नहीं देते। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में जैसे काम करना नहीं करता। उदाहरण पुराने नियम में आप देखें, सिमसोन के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ, किस प्रकार 300 लोमड़ियों को पकड़ा, किस प्रकार गधे का जबाड़ा हाथ में लेकर ढेरों मारा, कैसे हेब्रोन का फाटक को उठाकर चल दिया, जब रस्सी से बांधा था रस्सी कैसे खुल गई। ये सब बातें आप देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ने उस एक व्यक्ति के द्वारा शेर को फाड़ डाला। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, एलिया के जीवन में देख सकते हैं कैसे अहाब के रथ के आगे भागा। सो यही परमेश्वर का आत्मा जो सिमसोन में था, शक्ति हम देखते हैं। यूसुफ में वो ज्ञान दिया, दानियल, दाऊद, सुलेमान, उनको वो ज्ञान दिया। आत्मा के वो वरदान हम देख सकते हैं, 9 वरदान हैं। ये सबके साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया हुआ है। लेकिन आप जितना आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण देंगे, उतना परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को और खूबसूरत बनाएगा, और खूबसूरत बनाएगा। इसलिए एक विश्वासी मेकअप नहीं करता है, क्योंकि दुनिया का मेकअप नकली है, वो रोज करना पड़ता है। नहाते वक्त, मुंह धोने को तो सब निकल जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया हुआ है ताकि आपको अंदर से खूबसूरत बनाए। जब अंदर से खूबसूरत होते हैं, अपने आप हमारे शक्ल में, हमारे मुंह में वो खूबसूरती की झलक दिखती है, जो लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है। कुछ आयत आप पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आपने पढ़े 1 कुरिन्ती 12 का 4 से मैं पढ़ रहा हूं। 1 कुरिन्ती 12, आप लोग भी अपना बाइबल खोलें। 1 कुरिन्ती 12वां अध्याय उसका 4 से मैं पढ़ रहा हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। इसके साथ साथ मैं 27 से पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ्य का काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। सो इधर अभी आपने फर्क समझना। परमेश्वर की आत्मा पूरी सामर्थ के साथ हम सब के अंदर है, विश्वासी हो चाहे सेवक हो। वही परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु में था,
वही परमेश्वर का आत्मा हम में। लेकिन फर्क मैंने आपको पहले बताया, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से परमेश्वर स्वयं है, हम परमेश्वर नहीं है। ध्यान से आपने समझना, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा जितना जरूरत है हमें मसीह के कद तक लाने के लिए, उस हिसाब से परमेश्वर का आत्मा हम में वास कर रहा है। यीशु मसीह में ईश्वरत्व की परिपूर्णता उसके ईश्वरत्व में थी, वो फर्क आपने समझना। अगली बात, अब सेवक हो चाहे विश्वासी हो, हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया है, व्यक्ति है। किसके लिए आया है? ताकि मैंने और आपने, हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव प्रकट होना है। अब मसीह का स्वभाव प्रकट होना, और अगली बात है सेवा का काम। कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर की आत्मा कुछ बर्तनों को हाथ में लेकर अलग अलग सेवकाई के लिए इस्तेमाल करती है। वो सेवकाई में आते कईयों को प्रेरित, कईयों को नबी, कईयों को पासबान, चरवाहा, प्रचारक, और ये अलग अलग हमने देख लिया। ये सेवा का काम है। सो जब ये अलग अलग सेवा करते हैं, उसके लिए परमेश्वर का आत्मा का वरदान प्रभु इनको देता है। अगर प्रभु ने आपको भी सेवा के लिए चुना है तो परमेश्वर का आत्मा का वरदान आपके जीवन में जरूर प्रभु आपको देगा, क्योंकि वरदानों के बिना सेवा करना बहुत मुश्किल क्या है? असंभव है। आज बहुत से लोग अपने आप को सेवक बोलते हैं। अगर आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप कहते हैं कि आप प्रभु की सेवक हैं, आपको प्रभु ने बुलाया है, तो आपके जीवन से आत्मा का वरदान प्रकट होना अनिवार्य है। ध्यान से आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, सेवा के लिए चुना है, तो आपके जीवन से आत्मा के वरदान प्रकट होना अति आवश्यक है। सेवा के लिए चुना है, उसका प्रमाण वो आत्मा का वरदान है। सो ध्यान रखें, परमेश्वर सबको अलग अलग वरदान देता है। किसके लिए? ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। सो अगर प्रेरित के लिए बुलाया है तो प्रेरित का प्रभु उसके लिए आत्मा, उसके लिए आवश्यक बल, ज्ञान और समझ देगा। पासवान है तो, प्रचारक है तो, क्योंकि अलग अलग सेवकाई के लिए परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से प्रकट होता है, क्योंकि सेवा के द्वारा कलीसिया ने उन्नति करना। सो सेवा में प्रकट होना, आत्मा का काम प्रकट होना अलग है। हर विश्वासी और सेवक के जीवन में परमेश्वर का आत्मा अंदर जो काम करता है वो अलग है। एक है हम सबके अंदर मसीह का स्वभाव प्रकट होना, दूसरा है आत्मा का काम कलीसिया की उन्नति के लिए जो होना है, उसके लिए आत्मा के वरदानों के बारे में हम देखते हैं। सो इधर ये जो सवाल मेरे सामने जो आया, उसके मद्देनजर आपने समझना, हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करता और अपना प्रभु कर स्वीकार करते तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया। अब आगे पढ़िएगा, एफेसी 4 का 11 से 15। एफेसी 4 का 11 से 15। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, क्योंकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम और युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। इधर ध्यान रखें, ये सब सेवकाई से संबंधित है। परमेश्वर ने, अगर आप सेवक हैं, सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया, तो आपके बुलाहट के अनुसार आपको जिस सेवा के लिए बुलाया गया उस काम के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करेगा, आपके द्वारा वो काम को परमेश्वर पूरा करेगा, अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो। इसलिए सिर में सेवकाई के लिए अलग करते वक्त सिर में हाथ रखना इतना गंभीर विषय है। जब सिर में हाथ रखकर प्रभु के दास लोग जो अगुए हैं, कलीसिया की अनुमति के साथ जब एक सेवक के सिर पर हाथ रखते हैं, उस समय हो क्या रहा है? परमेश्वर का आत्मा का वो अभिषेक, वो भरपूरी, वो व्यक्ति एक अलग सा एक अनुभव है जो एक सेवा के लिए चुना गया व्यक्ति अनुभव करता है। वो अनुभव कैसे अलग है? इसको सेवकाई के लिए, दूसरों की अगुवाई के लिए, दूसरों के हौसले के लिए परमेश्वर का आत्मा विश्वासी को जैसे चलाता है, उससे हटकर
एक सेवक को चलाता है, क्योंकि एक सेवक ने एक विश्वासी को तैयार करना है, वचन सिखाना है। इसलिए सेवकाई में निकलने के पहले, सेवा आरंभ करने के पहले सिर में हाथ रखकर सेवा के लिए अलग किया जाता है, एक। नंबर 2, सेवकाई कर कर कुछ सालों सेवा करने के बाद प्रमाण जब मिल गया, फिर ऑर्डेन होता है, जिधर कलीसिया उस सेवक की सेवकाई को स्वीकार करता है। मैं वो विषय में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि विषय इससे अलग है। सेवकाई के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा प्रकट होना अलग अनुभव है।